हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपने इस चैनल को इम्पल्स ग्रुप ऑफ साइंस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मैक्सिमम उसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप सर्कल के साथ, ठीक है, जिससे मतलब किसी को भी थोड़ा भी डाउट से इस चैप्टर में तो सॉल्व हो सके। आज हम एक्सरसाइज के सम्स है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो भी आज हम करवाने वाले हैं, ठीक है। अगर किसी को डाउट होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो स्टूडेंट है वो सबको मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मेरा नाम है राहुल पिपलिया एंड आई हैव अ डिग्री ऑफ मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विद अ स्पेशलाइजेशन ऑफ VLSI एंड एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन। VLSI एंड एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आपका मोबाइल और कंप्यूटर में जो चिप और IC आती है, ठीक है, उसके बेस पे पूरी टेक्नोलॉजी है VLSI एंड एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन। ओके, मेरा नंबर है 9824218533। आई रिपीट 9824218533। अगर कोई भी स्टूडेंट्स को किसी भी सम्स में कोई भी थ्योरी में अगर डाउट्स है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप उसमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो, मेरे को कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपके जो डाउट्स होंगे वो सॉल्व होंगे, ठीक है। अगर आपको किसी चैप्टर की मेरे पास जो भी चैप्टर की नोट्स है, ठीक है, और किसी चैप्टर की नोट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है तो नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आज का लेक्चर में पहले तो एक्सरसाइज के सम स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक है डॉट प्रोडक्ट तो दूसरी है क्रॉस प्रोडक्ट। इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको देते हैं आज। डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? तो दो वेक्टर होते हैं, मान लो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए होगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी होगा और उसके साथ जो एंगल होगा वो कौन सा होगा? कॉस थीटा। याद रखना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी और एंगल अपने पास जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है वो डॉट में होता है कॉस थीटा। सो वी कैन राइट दिस फॉर्मूला लाइक दैट ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी। क्लियर? ये होगी अपनी डॉट प्रोडक्ट। नंबर सेकेंड, क्रॉस प्रोडक्ट। व्हाट अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट? तो ए वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब आप ए बी भी लिख सकते हो साइन थीटा इंटू क्या होगा? एन कैप। एन कैप क्या शो करता है? तो ए क्रॉस बी से जो भी वेक्टर बनता है, ए क्रॉस बी से, देखो ए क्रॉस बी से भी एक वेक्टर बनता है जिसको उसका परपेंडिकुलर वेक्टर हम बोलते हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी से जो एक वेक्टर फॉर्म होता है उसकी डायरेक्शन शो करता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो इसमें से अगर साइन थीटा को सब्जेक्ट बना तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? ए क्रॉस बी डिवाइड बाय ए बी। बट इसमें याद रखना, इसमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा क्योंकि एंगल ऑलवेज मैग्नीट्यूड में होता है, कोई डिजिट में होता है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तब मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया अपना सेकंड फॉर्मूला, ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। उसमें एन कैप इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा और एन कैप मतलब वो तो यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 होता है, ठीक है ना। थ्योरी में हमने देखा है। अभी इसके बेस पे कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स जो है मैं आपको आज होमवर्क में देने वाला हूँ जो आपको घर पे सॉल्व करने, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन द वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, b इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ओके, तो a डॉट बी अगर है a डॉट बी तो पहले आपको a वेक्टर लिखना है, सेकंड आपको लिखना है सेकंड वेक्टर, उसका वैल्यू जो भी है,
ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल you must remember this point of if you have a dot product with similar unit vectors, मतलब आई कैप के साथ अगर आई कैप का डॉट है तो 1 होगा। कैसे 1 होगा? तो दोनों सेम डायरेक्शन में होते कि नहीं, क्योंकि दोनों के डॉट प्रोडक्ट, आई कैप भी कौन सी डायरेक्शन में होता है? एक्स एक्स की पॉजिटिव एक्स में, ठीक है। और दूसरा आई कैप भी सेम वही हुआ, मतलब दोनों पैरेलल वेक्टर्स हो गए, ठीक है। तो दोनों के बीच में कोई भी एंगल नहीं फॉर्म होता है, दैट मीन्स cos 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? cos थीटा आता है, ठीक है। कोई भी एंगल नहीं फॉर्म होता है, दैट मीन्स यहाँ पे cos 0 होगा, और cos 0 कितना होगा? 1, ठीक है। सो इन शॉर्ट आपको याद रखना है, आई से आई को अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो 1, जे से जे डॉट प्रोडक्ट 1, और के से के डॉट प्रोडक्ट 1। बट आई के साथ अगर जे करोगे तो 0, बिकॉज ये परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया। जे के साथ के तो 0, के साथ आई तो भी 0। सो फॉर द डॉट प्रोडक्ट 2i कैप जो है उसका प्रोडक्शन, ठीक है, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो हम तीनों डिजिट के साथ करेंगे, 1, 2 एंड 3, 1 बाय 1। चलो 2i कैप का फर्स्ट ऑफ ऑल किसके साथ करेंगे? 3i कैप के साथ। तो 2 3 जा हो गया 6, और i डॉट i, तो i डॉट i तो 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। 2i कैप का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगा? 4j कैप के साथ होगा, तो 2 4 जा हो गया 8, बट i डॉट j है तो 0 होगा, ठीक है। मतलब क्रॉस क्रॉस जब आएंगे वो तो 0 हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट आपको डॉट प्रोडक्ट में क्या याद रखना है? आई का डॉट प्रोडक्ट है वो आई के साथ ही करना है, मतलब फर्स्ट जो है उसका फर्स्ट के साथ प्रोडक्ट कर दो, बात खत्म। सेकंड जो है उसका सेकंड के साथ कर दो, मतलब 3 4 जा हो गया 12, और यहाँ पे 1 है और ये 2 है, तो 1 2 जा हो गया 2। आया समझ में कि नहीं? तो 6 + 12 + 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आंसर कितना आ गया अपने पास? 20। और याद रखो डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसका आंसर ऑलवेज मैग्नीट्यूड होता है। डॉट प्रोडक्ट विल give you answer in the form of digit only। कोई डिजिट में ही आंसर मिलेगा आपको ऑलवेज, ठीक है। यहाँ पे जो 20 है कोई एक डिजिट है सर्टेन, कोई यहाँ पे वेक्टर नहीं होगा, जैसे इस तरह से वेक्टर है वो वेक्टर के फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। तो वैसे ही आज डिस्कस करते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, मतलब A क्रॉस B लिखा पहले। चलो पहले यहाँ पे क्या कर दिया हमने, एक इसको हम बोलेंगे बेटा डिटर्मिनेंट, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ मैं। यू विल स्टडी दिस चैप्टर डिटर्मिनेंट इन 12th साइंस फॉर A ग्रुप। दिस इज द सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल you have to write down ij के in first row। ये जो हॉरिजॉन्टल है उसको रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल है उसको हम बोलेंगे कॉलम। फिर से रिपीट करता हूँ, 1 2 and 3 आर रोज, 1 2 and 3 आर कॉलम्स, ओके। चलो आई जे के लिखा। अभी पहला कौन सा वेक्टर है अपना? ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर के लिए अपने पास मैग्नीट्यूड कितना था? तो ए वेक्टर जो है उसके कंपोनेंट्स, तो इसके कोफिशिएंट लेने, तो आई का कोफिशिएंट पहले लिखा 2, जे का कोफिशिएंट लिखा 3, और के का कोफिशिएंट लिखा 1। बट इफ यू हैव अ नेगेटिव साइन, तो राइट डाउन द डिजिट विद द नेगेटिव साइन ऑल्सो। क्लियर? नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड वेक्टर, बी वेक्टर, which is 3 4 and 2, okay।
अभी एक शेप याद रखो, ये जो 1 2 3 4 डिजिट्स है वो माइनस होंगे, 1 2 3 4 उसका सिंबल माइनस एंड रेस्ट ऑफ द ऑल द कंपोनेंट्स आर प्लस। सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट रो, इसका सॉल्यूशन हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैंने लिखा आई कैप, सही से ध्यान देना, आई कैप से मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि इसका फर्स्ट रो पे ही हमें फोकस करवाना है। ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट रो, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट प्रेसिंग द रो एंड द कॉलम विथ रिस्पेक्ट टू आई। आई जिस रो और जिस कॉलम में है उसको मैंने प्रेस कर दिया, ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, जस्ट प्रेस इट डाउन। ओके, व्हाट विल यू गेट द रिजल्ट, 3 1 4 2। सो राइट डाउन 3 1 4 2 here, it is a small determinant, 2 cross 2 because 2 row and 2 column। ठीक है, अभी देखो ये किसका कंपोनेंट आया, ये जो शेप मैंने लिखा है उसका कंपोनेंट से, तो सो पुट द माइनस हियर। देन अगेन ये कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में, कौन से कॉलम में है, सेकेंड में। सो प्रेस दिस फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। ओके, व्हाट विल यू गेट द रिजल्ट, 2 1 3 2, 2 1 3 2। सो थर्ड तो कौन सा होगा, प्लस होगा। चलो के तो फर्स्ट पे ही है, तो फर्स्ट को तो प्रेस करना है, बट ये थर्ड कॉलन है, तो थर्ड कॉलन को भी यहाँ पे क्या कर दो, प्रेस कर दो, तो हो गया 2 3 एंड 3 4। डन। नाउ आई कैप, 3 2 जा 6, 4 1 जा, पहले ये दोनों का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, बीच में माइनस लगाना है और ये दोनों का करना है। लाइक 3 2 जा 6 हो गया, बीच में माइनस लगाना है कंपल्सरी, 4 1 जा 4 माइनस जे कैप, 2 2 जा 4 एंड 3 1 जा -3 प्लस के कैप, 2 4 जा 8 माइनस 3 3 जा 9। डन। 1 ऐसे करना है, पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। नाउ अप्लाई द मैथमेटिक्स रूल, 2 ईयर 1 ईयर एंड -1 ईयर, 2 इंटू आई, तो ऐसे लिख सकते हैं 2 आई कैप, ओनली जे कैप लिख सकते हैं क्योंकि 1 है, प्लस माइनस माइनस तो माइनस के कैप, आंसर। ओके, समझ में नहीं अगर आ रहा है तो इस वीडियो को रिपीट करो, 2-3 बार देखो, समझ में 110% आ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे फॉर योर सिंप्लीफिकेशन एंड फॉर योर प्रैक्टिस ओनली आई हैव पुट सम एग्जाम्पल्स हियर, ट्राई योर सेल्फ। तो 5 एग्जाम्पल है, 5 एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, तो पहले ए डॉट बी करना है, पहले डॉट प्रोडक्ट करनी है, जो ये ऐसे मैंने समझाया आपको, बहुत ही सिंपल है। देन आफ्टर अप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट ऑल्सो फॉर ऑल दी सम्स। सो आई हैव गिवन अ 5 एग्जाम्पल फॉर यू, बट योर ड्यूटी इज टू write down 10 example just because of dot product and cross product, dot product and cross product for each and every example. Okay, so solve it. And for today's lecture, what is your duty? Your duty is to share your documents with me. I have given a WhatsApp number 982421853. So scan these documents, then make a PDF. After sending me a PDF, write down your name, your school name and your area and the city. This is mandatory.
there is no compromise about it. Okay, so solve this example. Just because of if you have any doubts, then you will call me and I will solve your doubts. Okay, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और ये जो टॉपिक है ना क्रॉस वाला प्रोडक्ट, डॉट तो सही है चलो, पर क्रॉस वाला जो है ना वो हम 12th साइंस में भी पढ़ेंगे. बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज है जो दो वेक्टर के बीच में क्रॉस होगा, तब उसका मैग्नीट्यूड जब फाइंड करना होगा तो आपको तब ए डिटर्मिनेंट का जो पूरा कंसेप्ट है बेटा वो वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो 5 एग्जाम्पल देता हूँ. और दूसरा आपने इसमें थोड़ा नोटिस अगर किया होता है तो मैंने सारे प्लस वाले ही दिए. देखो इसमें कोई भी माइनस नहीं है. तो जैसे ही मतलब ए सोल्व हो जाएगा तो उसके बाद आपको कुछ सम्स जो है आपको माइनस वाले भी दूंगा, जिससे थोड़ा इस बार क्या है कि पूरा थोड़ा सिंप्लीफिकेशन फॉर योर सिंप्लिसिटी. ठीक है, तो एक सिंपल एग्जांपल वही आपको दे रहा हूँ. और अगर ये आप सोल्व कर पा रहे हो देन you will go for the second stage and I will give you an example of negative sign also. So move on to the example exercise sums 4.7. Given 4 vectors here, A vector, B vector, C vector and D vectors, and the summation of all the vectors is a 0 vector, null vector. Sorry, first question, A, B, C and D must each be a null vector. मतलब अगर A 0 वेक्टर है, नल वेक्टर है, तो इंडिविजुअल मतलब 1, 2, 3 एंड 4 सारे वेक्टर्स भी नल वेक्टर होने चाहिए. ट्रू और फॉल्स. तो पहले तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. कैसे हम प्रूव करके बता दें. मान लो कि मैंने ए वेक्टर जो है उसको 2i कैप अज्यूम किया और बी वेक्टर है उसको 3j कैप अज्यूम किया. सी वेक्टर जो है उसको -2i कैप किया और जो डी है उसको -3j कैप अज्यूम किया. अभी ये दोनों का आप सम करोगे तो 2 - 2 और i कैप है इसलिए सम हो सकता है, मतलब सब्ट्रैक्शन होगा. तो ये कौन सा बन जाएगा 0. अभी ए कौन सा हो गया 0. चलो, तो ए वेक्टर कहाँ 0 वेक्टर है. इन लोगों ने तो क्वेश्चन में बोला है ए बी सी एंड डी ऑल आर दी 0, देन आफ्टर यू विल गेट द रिजल्ट लाइक इन अ null vector form. Okay, but here we can see that for the individual vectors are not the null vectors. 2i कैप का अगर आप मैग्नीट्यूड करोगे तो आपको 2 मिलेगा, -2i कैप का करोगे तो अगेन आपको 2 मिलेगा. आप जानते हो ना ऐसे -2i कैप अगर इसका मैंने मैग्नीट्यूड किया तो -2 का तो 2 हो जाएगा. और आप जानते हो i कैप का तो मैंने आपको समझाया था, तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का 1 होता है, 2 बन जा कितना हो गया 2 हो गया. आया समझ में. तो दिस इज नॉट ए नल वेक्टर एंड द गिवन स्टेटमेंट इज ए नल वेक्टर, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स. मूव ऑन टू द नंबर बी. बी में आपको दिया है द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस डी. देखते हैं a प्लस सी का मैग्नीट्यूड. पहले मैंने यहाँ पे a प्लस सी रखा, अभी b को मैं उस साइड पे जाने दूँ तो -b हो जाएगा, d को उस साइड पे जाने दूँ -d हो जाएगा. अभी इसका मैंने मैग्नीट्यूड लिया तो a प्लस सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू b प्लस डी का मैग्नीट्यूड. a प्लस सी का मैग्नीट्यूड और सामने है b प्लस डी का मैग्नीट्यूड. तो ये तो राइट है स्टेटमेंट. वही आपको दिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस सी करोगे तो किससे इक्वल बनेगा b प्लस डी से. तो राइट स्टेटमेंट है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते ट्रू. आंसर है आपका ये स्टेटमेंट बेटा क्या है ट्रू स्टेटमेंट है. ओके, चलो मूव ऑन टू द सी नंबर. सी नंबर में क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड बी प्लस सी प्लस डी. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए
वो कभी ग्रेटर नहीं हो सकता है, मतलब नॉट ग्रेटर देन किससे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस सी प्लस डी। अभी बहुत ही क्लियर है, इसमें आप कोई भी वेक्टर इसमें एज्यूम करो, ए बी सी डी, आपको जो भी मर्जी चाहे वो, ठीक है, और ए का मैग्नीट्यूड निकाल दो और ये तीनों का मैग्नीट्यूड निकालो, तो आप जानते हो ये तीनों का मैग्नीट्यूड ऑलवेज ग्रेटर होगा। और इन लोगों ने बोला है ग्रेटर, ए ग्रेटर नहीं होगा, तो सही बात है, ग्रेटर कौन होगा, ए ग्रेटर होगा। बी सी और डी है, तीनों मर्ज होके जो उसका मैग्नीट्यूड बनेंगे वो ग्रेटर होगा, नहीं कि ए, ठीक है। तो राइट स्टेटमेंट है, ट्रू, नंबर डी। B plus C must lie in the plane of A and D if A and D are not collinear, and in the line of A and D if they are collinear। देखो जो आपको लास्ट आपको जो दिया हुआ है ना 4.7 में, उसमें फिर से एक बार आपको समझाता हूँ। B plus C must lie in the plane of ए वेक्टर एंड डी वेक्टर। पहले तो B प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर and D vector if A and D are not collinear, देखो B प्लस सी मतलब दोनों का मर्ज करना है, B प्लस सी का मैंने मर्ज किया, दोनों का प्लस किया, मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ ए प्लस डी, ए प्लस डी के वो प्लेन में होने चाहिए, मतलब वही जो प्लेन है उसमें एग्जिस्ट होने चाहिए। कब, इफ ए एंड डी नॉट कोलिनियर, और दूसरा आपको दिया है इन द लाइन ऑफ ए एंड डी इफ दे आर कोलिनियर, दूसरा है एंड in the line of A and D if they are collinear। अभी देखो B प्लस सी तो हो गया, अभी बात है इसकी A और D। तो A और D की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, कोलिनियर का मीनिंग ऐसा है, ये ए वेक्टर है, वही डायरेक्शन में यहाँ पे अपना डी वेक्टर है, बट ऐसे जब बेटा लिखेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों का हम प्लस करेंगे तो कुछ एडिशन होगा उसमें, क्योंकि वही डायरेक्शन में, ए डायरेक्शन में जा रहा है ए वेक्टर, वही डी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसमें जीरो होने के चांसेस बहुत ही कम है। ये कब पॉसिबल हो सकता है, वेन एवर ए एंड डी आर कोलिनियर एंड दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए, देखो कोलिनियर तो दिया है, कोलिनियर एक में दिया है और सेकंड में भी बोला इन द लाइन ऑफ ए एंड डी इफ दे आर कोलिनियर, मतलब ये जो स्टेटमेंट आपको दिया है उसमें कोलिनियर दिया हुआ है वर्ड, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, राइट है, भले ना दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हो, ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, राइट है। तो ज़्यादा क्लैरिफिकेशन देने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया डी। ओके, नाउ 4.8 एग्जाम्पल सम नंबर 4.8। एक आपको ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, उसमें देखो 3 गर्ल्स स्केटिंग ऑन अ सर्कुलर आइस ग्राउंड ऑफ रेडियस 200 मीटर। ये जो सर्कल है, आइस ग्राउंड है सर्कुलर, उसकी रेडियस है 200 मीटर। स्टार्ट फ्रॉम दी पॉइंट P, यहाँ से स्टार्ट कर रही है स्केटिंग P से,
ऑन द एज ऑफ द ग्राउंड एंड रीच एट द पॉइंट Q डायमेट्रिकली। ये Q डायमेट्रिकली पॉइंट है, तो यहाँ पे पहुँच रही है तीनों गर्ल्स, ठीक है। P फॉलोइंग द पाथ एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर ईच। देखो 3 है, यहाँ पे जो आपको सेकंड जो पाथ दिया हुआ है वो गर्ल A है, मतलब A गर्ल है वो इस पाथ को फॉलो कर रही है और यहाँ पे पहुँच रही है। B गर्ल है वो इस पाथ को फॉलो कर रही है और C गर्ल है वो इस पाथ को फॉलो कर रही है, ठीक है। तो तीनों के पाथ कौन से डिफरेंट है, बट आपको जो पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर ईच, तीनों के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा होगा, तो बहुत ही सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और शॉर्टेस्ट पाथ हम देखते हैं कि नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट फॉर ईच गर्ल कितना होगा, PQ जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो अगर PQ वेक्टर मान ले तो उसका मैग्नीट्यूड ले तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, बट PQ तो क्या है, डायमेट्रिकली पॉइंट है, मतलब रेडियस का 2 टाइम्स बन जाएगा, 2 × 2 रेडियस बेटा कितनी दी है 200, तो 400 मीटर होगा। तीनों गर्ल्स के लिए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। अभी दूसरा क्वेश्चन भी है, विच गर्ल इज दिस इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ स्कैट, फॉर विच गर्ल इन दिस इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ स्कैट, मतलब सबसे शॉर्टेस्ट जो पाथ है वो किसने चूज किया है, तो B गर्ल जो है, तो गर्ल B हैज द एक्चुअल पाथ टू स्कैट, मतलब ये दोनों तो क्या कर रहे हैं, दूसरे पाथ को फॉलो कर रहे हैं, ये लॉन्गेस्ट पाथ है, बट अगर डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ मेरे को सेम लेनी है तो कौन से गर्ल को मैं फॉलो करूंगा, तो यहाँ पे जो B गर्ल है उसका जो पाथ है उसको हम फॉलो करते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ दोनों सेम बन जाएगी, ठीक है। तो पाथ लेंथ भी PQ हो गई और डिस्प्लेसमेंट भी PQ हो गया, और ओनली B गर्ल के केस में, ये दोनों के नहीं, क्योंकि इसका पाथ लेंथ तो ज़्यादा हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सी गर्ल है इसमें से जिसके पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, तो कौन सी गर्ल के लिए, गर्ल B के लिए पाथ लेंथ भी बेटा कितनी बनेगी, लिख देते हैं यहाँ पे लास्ट में 400 मीटर, ओके। सो थैंक यू वेरी मच।